सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 बहादुर भीम। बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ लिया था और समझ भी लिया था, इसके शब्दार्थ को भी समझ लिया था, कठिन शब्द भी कर लिए थे। कल हम कर रहे थे प्रश्न उत्तर। तो बच्चों चलिए, जो कल हमने किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास को करेंगे। उससे पहले चलिए हम प्रश्न उत्तर को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे मौखिक में हमने दिए गए प्रश्नों को लिख करके इसका अभ्यास किया था। पहला प्रश्न था इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो में पहला प्रश्न था पांडव कौन थे। बच्चों, पांडव कौन थे? पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। दूसरा भाग है प्रश्न का, उनके नाम बताओ। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो बच्चों, पांडव राजा पांडु के पुत्र थे। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दूसरा प्रश्न था पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे। बच्चों, पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे? पांडव अपनी माता कुंती के साथ गांव में एक ब्राह्मण के घर ठहरे। बच्चों, पांडव अपनी माता कुंती के साथ गांव में एक ब्राह्मण के घर ठहरे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे? ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे? तो बच्चों, ब्राह्मण और ब्राह्मणी इसलिए रो रहे थे क्योंकि कल राक्षस के पास जाने की उनके पुत्र की बारी थी। कल उनके पुत्र को राक्षस के पास भोजन लेकर जाना था, इसलिए वह रो रहे थे। उसके बाद भीम ने उनकी सहायता कैसे की? भीम ने राक्षस को मारकर उनकी सहायता की। बच्चों, भीम ने राक्षस को मारकर उनकी सहायता की। कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है? कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है? कुंती ने भीम से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गांव वालों की मदद करके भीम ने बहुत बड़ा काम किया था, या भीम ने उनका भला किया था। बच्चों, कुंती ने यह इसलिए कहा क्योंकि भीम ने गांव वालों का भला किया था। कुंती ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भीम ने गांव वालों का भला किया था। उसके बाद पांडवों की माता का क्या नाम था? बच्चों, पांडवों की माता का नाम कुंती था। पांडवों की माता का नाम कुंती था। उसके बाद अगला प्रश्न है राक्षस को गुस्सा क्यों आया? राक्षस को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके लिए लाया भोजन भीम खुद खा रहे थे। राक्षस को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके लिए लाया भोजन भीम खुद खा रहे थे। राक्षस के मरने की खबर का गांव वालों पर क्या असर हुआ? राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी के मारे नाचने लगे। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले खुशी के मारे नाचने लगे। तो बच्चों, यह थे कुछ प्रश्न जिसे हमने कल किया था। बच्चों, आज हम करेंगे बुक का अगला अभ्यास। कल हमने मौखिक और लिखित दोनों अभ्यास किया था। आज हम करेंगे हमारा अगला अभ्यास जिसे हमने कल कर लिया था। अभ्यास लिखित में 2, कहानी में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, क्रम से नंबर लिखो। ये भी हमने किया था। चलिए एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। तो कहानी में बच्चों सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, हम उसे यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम एक बार कहानी जो भी दी गई उसे पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसको फिर एक करके अरेंज करेंगे या व्यवस्थित करेंगे। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। भीम ने राक्षस को मार डाला। भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुँचे। पांचों पांडव
पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता है। तो बच्चों यह कुछ पंक्तियां हैं, इसे हमें सही क्रम में लगाना है और कहानी को पूरा करना है। तो चलिए हम इस कहानी को सही क्रम में लगा करके लिखते हैं। तो हमारा शीर्षक है बच्चों प्रश्न लिखित। यहाँ पे लिखित में हमारा यहाँ पे अभ्यास कार्य है लिखित, लिख करके हम इसका अभ्यास करते हैं, ये है लिखित। लिखित में हमारे पास हमारा अगला अभ्यास है कहानी 2। दूसरा अभ्यास है कहानी कहानी। कहानी में पहले पहले क्या हुआ, क्या हुआ। कहानी में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। हाँ पर छोटे की मात्रा हुआ, फिर क्या हुआ। उसके बाद क्रम से नंबर लिखो। हम यहाँ इस कहानी को नंबर नहीं लिखेंगे, हम इसे सही तरह से व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए बच्चों हम अपना अभ्यास करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला है, हमने यहाँ पे सारे वाक्यों को पढ़ लिया। अब इन वाक्यों को हम ये जिस क्रम में घटित हुए घटनाएं, उन क्रम में इनको हम लिखेंगे और कहानी को पूरी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पहला पे हमारा है, पहला वाक्य है सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। तो हम लिखेंगे पांचों, प पर आ की मात्रा, पांचों, च पर ओ की मात्रा, पांचों पांडव, पांचों पांडव माता कुंती के साथ, माता कुंती के साथ ब्राह्मण के यहाँ क पर एक ही मात्रा के घर ठहरे, र पर एक ही मात्रा रे। उसके बाद ख में हमारे पास है ख, यानी दूसरा वाक्य है गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। सबसे पहले वो आकर के ब्राह्मण के घर ठहरे, उसके बाद हम लिखेंगे गांव में के पास वन में एक राक्षस रहता था। तो दूसरा वाक्य हमारा होगा गांव के पास वन में के पास वन में एक राक्षस रहता था। उसके बाद हम ग में लिखेंगे ग, अगली घटना, इसके बाद जो घटना घटी उसे हम लिखेंगे तीसरा। एक आदमी, एक म पर बड़ी की मात्रा मी, आदमी गाड़ी में, म पर एक की मात्रा में, भ पर ओ की मात्रा भोजन लेकर, ल पर एक की मात्रा लेकर राक्षस के पास जाता, ज पर आ की मात्रा जाता। उसके बाद घ में हम लिखेंगे
घ चौथा वाक्य। चौथे वाक्य में बच्चों हम लिखेंगे एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की कपर की बारी आई। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भीम, ब्राह्मण का बेटे की जगह कौन गया? भीम गया। तो हम यहाँ लिखेंगे भीम गाड़ी लेकर, भीम गाड़ी में, म पर ए की मात्रा में, भोजन, भ पर ओ की मात्रा भोजन लाद कर राक्षस के पास पहुँचे। चौपड़े की मात्रा चे, राक्षस के पास पहुँचे। फिर उसके बाद बच्चों अगला वाक्य है भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुँचे। उसके बाद हम च पे लिखेंगे, यानी छठा वाक्य है हमारा भीम ने राक्षस को मार डाला। भीम ने राक्षस को, क पे ओ की मात्रा, को मार डाला। उसके बाद आखिर में बच्चों अब राक्षस मर गया। राक्षस के मरने के बाद बच्चों गांव वाले, अगला वाक्य है भीम ने राक्षस को मार डाला। उसके बाद आखिरी वाक्य है बच्चों गांव वाले बहुत खुश हुए। भीम ने जब राक्षस को मार डाला तो गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव वाले बहुत खुश हुए। तो बच्चों इस तरह से हमें यहाँ पे जो कहानी के कुछ हिस्से दिए हुए थे उनको हमने सही क्रम में लगा करके कहानी पूरी की है। तो बच्चों यहाँ पे कहानी के कुछ भाग दिए गए थे जो कि ऊपर नीचे दिया हुआ था। कौन सा सी घटना कब हुई उसके अनुसार हमें इसे सही से लगा करके लिखना था। तो हमने इसको एक बार सही से लिख लिया। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न था कहानी में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्रम से नंबर लिखो। हमें पूरी कहानी के दिए गए घटनाओं को क्रम से यहाँ पे नंबर में लिखना था और जो घटना पहले हुई फिर उसके बाद जो हुआ उस आधार पर लिखना था। तो हमने इस कहानी को लिख करके यहाँ पर पूरा कर लिया। तो बच्चों पहला वाक्य है पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुँचे। भीम ने राक्षस को मार डाला। गांव वाले बहुत खुश हुए। इस तरह से बच्चों इस कहानी को हमने लिख करके पूरा कर लिया। आप भी इसके उस बुक में जो कहानी दी गई है उसमें नंबरिंग करेंगे। आप सिर्फ कौन सा ऐसी घटना कब घटित हुई है उस आधार पर इसका की संख्या लिख करके बुक में ही इस कार्य को करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास है लिखो। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसे हम लिख करके इनको
याद करेंगे और समझेंगे कि हम इनको किस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ आधे शब्दों का प्रयोग किया गया है और कुछ संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसको कर करके हम एक बार अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास है अभ्यास 3, लिखो। हमें इन शब्दों को लिख करके इन्हें लिखना सीखना है। कुछ कठिन शब्द हैं जिसको हमने पाठ में पढ़ा था, इनको लिख करके हमें सीखना है। तो हमारे यहाँ पे 3 शब्द लिखे गए हैं। पहला शब्द है हमारा, प्रश्न है लिखो, ख पे ओ की मात्रा लिखो। पहला शब्द है युधिष्ठिर, य पे छोटे ओ की मात्रा यू, फिर है ध पे छोटी की मात्रा युधिष, फिर है आधा श और ठ छोटी की मात्रा र, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। तो यहाँ पे पहला शब्द है युधिष्ठिर। उसके बाद दूसरा शब्द जो यहाँ दिया गया है ये है राक्षस, राक्षस, राक्षस। उसके बाद तीसरा शब्द जो यहाँ पे है वह है ब्राह्मण। ब में रा उड़ाना है, ब्रा आधा है है इसलिए हलंत लगाना है, ब्राह्मण, ब्राह्मण। तो बच्चों यहाँ पे यह 3 शब्द दिए गए हैं हमारी पुस्तक में, जिसे हमें लिख करके लिखने का अभ्यास करना है और सीखना है कि किस तरह हम इन शब्दों को लिखेंगे। तो य पे छोटे की मात्रा यू, ध पे छोटी की मात्रा धी, ठ पे छोटी की मात्रा आधा श, युधिष्ठिर। उसके बाद राक्षस, र पर आ की मात्रा रा, अक्ष स, श स। उसके बाद ब्र पे र उड़ा करके ब्र, आ की मात्रा ब्रा, ह पे हलंत लगा के म न, ब्राह्मण। इस तरह से इन शब्दों को हमने यहाँ पे लिख करके इनको सीखा किस तरह से लिखना है। इसके अलावा बच्चों पाठ में दिए गए शब्दों को हम पहले ही लिख करके अभ्यास कर चुके हैं। तो हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास अगले अभ्यास में हमारे पास है भाषा से। अब हम यहाँ पर अभी तक हम लिखित कर रहे थे, लिख करके पढ़ रहे थे और अभ्यास कर रहे थे। हमारा अगला अभ्यास है भाषा से। लिखित को बिठा के हम यहाँ भाषा से लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। ये है भाषा, भाषा से। इसमें बच्चों हमें पहला हमारा जो अभ्यास है अभ्यास 4 में हमारे पास है समान अर्थ वाले शब्द। हम यहाँ लिखेंगे समान अर्थ वाले, वा ल पर एक ही मात्रा ले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अभ्यास है जहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों। शब्दों के सामने 3 और शब्द दिए गए हैं। उन तीनों शब्दों में से एक शब्द पहले दिए गए शब्द का अर्थ के समान अर्थ वाला शब्द है और जो भी शब्द 3 शब्दों में से समान अर्थ वाला शब्द है उस पर हमें गोला बनाना है। तो चलिए हमारा पहला अभ्यास है क में हम यहाँ लिखेंगे, जैसा कि बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है, समान अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है वह शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं या एक समान होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे शब्दों को देख रहे हैं जिनके अर्थ एक समान है। सामने दिए गए शब्दों में जिस 3 में से किसी भी एक शब्द का अर्थ उसी पहले दिए गए शब्द की तरह है तो उस पर हम गोला बनाएंगे, बाकी 2 शब्दों को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है क पर हम लिखेंगे व और न, वन। वन के आगे हमारे पास और 3 शब्द दिए गए हैं। पहला है उ प व न, उपवन। दूसरा है जंगल, ज पर बिंदी जंग, ल, जंगल। तीसरा शब्द हमारे पास है बगीचा, बगीचा, बगीचा। तो बच्चों वन का मतलब होता है जंगल, जैसा कि हम जानते हैं वन का मतलब होता है जंगल। तो हम वन के आगे जंगल पर गोला बनाएंगे। इस तरह से हम इस पर गोला बनाएंगे। और उसके बाद उपवन और बगीचा एक समान होते हैं, इन दोनों का अर्थ एक समान होता है। और दोनों का अर्थ उपवन वह जगह होती है जहाँ
पेड़ फूल के पेड़ या फल के पेड़ होते हैं, और बगीचा में भी फूल या फल के पेड़ होते हैं, और जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे होते हैं, और जंगल में हर तरह के पशु पक्षी भी होते हैं। लेकिन उपवन में सिर्फ फल और फूल के पेड़ पौधे होते हैं, और वो बहुत ही अच्छे से बनाया होता है ताकि लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं या फिर सैर कर सकते हैं। लेकिन जंगल में हम ये सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर वगैरह होते हैं, तो हम इस तरह से आसानी से जंगल में जाकर के घूम फिर नहीं सकते, और रास्ते भी उबड़ खाबड़ होते हैं। और तो ये फ़र्क है वन और उपवन में। तो यहाँ पे हम वन का मतलब जंगल होता है, तो जंगल के आगे हम गोला बनाएंगे, के ऊपर हम गोला बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है बलवान, ब ल वा न। बलवान का मतलब होता है ताकतवर, या जिसके पास बहुत ताकत हो, हम शक्तिशाली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ताकतवर शब्द ढूंढना है। अगर ताकतवर शब्द लिखा है तो उस पर गोला बनाएंगे, और दूसरा लिखा है ताकतवर और दूसरा है कमज़ोर। कमज़ोर तो उसका विलोम हो जाएगा, क्योंकि शक्तिशाली मतलब जिसके पास ज़्यादा शक्ति हो, कमज़ोर यानी जो शक्तिहीन है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, इसलिए कमज़ोर पर हम निशान नहीं लगाएंगे। और हिम्मती, हिम्मती मतलब जिसके पास बहुत हिम्मत हो, जो बहुत बहादुर हो, उसके लिए हम हिम्मत का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे हिम्मत भी गलत है। तो हम ताकतवर पर गोला बनाएंगे। तो हमारा पहला शब्द है बलवान, दूसरा है ताकतवर, ताकतवर। उसके बाद है क म ज पर ओ की मात्रा, जो र, कमजोर। उसके बाद है हिम्मती, ह पर छोटी की मात्रा, आधा म, पूरा म, और त पर बड़ी की मात्रा, हिम्मती। तो इस तरह से बलवान का मतलब ताकतवर होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए ये समानार्थी शब्द हो गए, और इसलिए हमने यहाँ पे उसके ऊपर टिक लगाया। उसके बाद हमारा अगला शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब होता है हर रोज या रोज, प्रतिदिन। और तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसमें सुबह है, सुबह समय का एक प्रहर है, और रोज जैसा कि मैंने बताया प्रतिदिन या हर रोज भी कह सकते हैं। उसके बाद हमेशा, हमेशा मतलब निरंतर हो गया, हमेशा का मतलब प्रतिदिन नहीं होगा, इसलिए हम प्रतिदिन का समानार्थी शब्द रोज है, तो हम रोज पर गोला बनाएंगे। उसके बाद अगला हमारा अभ्यास है आश्चर्य, आधा श, चर्य, आश्चर्य। आश्चर्य के सामने हम लिखेंगे प रे शा, न पर बड़ी की मात्रा नी, परेशानी। उसके बाद गुस्सा, ग पे छोटे की मात्रा, आधा स और पूरा स, गुस्सा। उसके बाद हैरानी, ह पर ए की मात्रा, र पर आ की मात्रा और न पर बड़ी की मात्रा, हैरानी। उसके बाद है तो बच्चों आश्चर्य, आश्चर्य होना यानी कि अचंभा भी कह सकते हैं, या फिर हम हैरानी भी कह सकते हैं। परेशानी और गुस्सा तो बिल्कुल ही नहीं है, तो हम यहाँ हैरानी पर कुछ ऐसा घटना जिस पर हमें विश्वास ना हो, तो उसका मतलब आश्चर्य होता है या फिर हैरानी होती है। परेशानी और गुस्सा बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है घ। घ के बाद हमारे पास है ड़, इसके बाद हमारे पास है ड़। ड़ के में है हमारे पास गर्व, गर्व, गर्व। गर्व का मतलब होता है पहला यहाँ शब्द दिया गया है घमंड, दूसरा है अभिमान। गर्व का मतलब होता है अभिमान, किसी कोई ऐसा काम करना जिस पर हमें अपने आप पर गर्व हो या अभिमान हो। तो गर्व होना, अभिमान होना। घमंड का मतलब थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, या फिर घमंड मतलब अपने ऊपर कोई भी अपने अच्छी
उस पर घमंड करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए और गर्व जो होता है वो कुछ अच्छे पॉजिटिव वे में हम लेते हैं, इसलिए गर्व का मतलब अभिमान यहाँ पे होगा। हम लिखेंगे अभिमान, किसी अच्छे काम पर अभिमान करना या हमारे कोई अच्छी चीज़ हो उस पर गर्व करना। तो यहाँ पे भीम ने अच्छा काम किया था, उसने गांव वालों की सहायता की थी या गांव वालों का भला किया था, इसलिए यहाँ पे कुंती को भीम पर गर्व था या अभिमान। तो वन, उपवन, जंगल, बगीचा। तो वन, उपवन, जंगल, बगीचा। तो वन का अर्थ होता है जंगल, इसलिए जंगल पर हमने गोला लगाया। फिर बलवान का मतलब होता है ताकतवर, इसलिए ताकतवर पे हमने गोला बनाया। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, इसलिए हमने रोज पर गोला बनाया। आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी, इसलिए हैरानी पे हमने गोला बनाया। गर्व का मतलब होता है अभिमान, इसलिए हमने अभिमान पर गोला बनाया। उसके बाद बच्चों हमारा अगला शब्द है, अगला अभ्यास है अभ्यास 5, पढ़ो, समझो और लिखो। हमें जो यहाँ पे अभ्यास दिया गया है इसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमें 2 शब्द दिए गए हैं और जिसे जोड़ करके हमें तीसरा शब्द बनाना है। तो चलिए हम इसे पढ़ करके समझते हैं, उसके बाद इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमें इसे पढ़ना है, समझना है और उसके बाद लिखना है। तो हमारा यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है भाषा से अगला प्रश्न है 5, पढ़ो, पढ़ो, लिखो और पढ़ो, समझो और लिखो। हम पढ़ेंगे, समझेंगे, समझो और लिखो। तो बच्चों यहाँ पे पहला हमारा शब्द है क। क में हमारे पास है गांव, ग पर आ की मात्रा चंद्रबिंदी, गांव प्लस वाला, गांव वाला। उसके बाद दूसरा शब्द हमारा है ख। ख पे हमारे पास है दाढ़ी, द पर आ की मात्रा ढ़ी, दाढ़ी वाला, दाढ़ी प्लस वाला, दाढ़ी वाला। फिर ग है हमारे पास, ग में हमारे पास है फल, फल वाल प्लस वाला, फल वाला। उसके बाद घ में हमारे पास है घर, घर प्लस वाला। उसके बाद हमारे पास ड़ में है ऊपर, ऊपर प्लस वाला, ऊपर प्लस वाला। और आखिरी हमारा शब्द है च है, च में हमारे पास है फेरी, फ पर एक ही मात्रा फेरी, फेरी प्लस वा और ला, वाला। तो बच्चों अब यहाँ पे जो हमें शब्द दिए गए हैं 2 शब्द हैं, एक है गांव, दूसरा है वाला। गांव में रहने वाले को हम गांव वाला कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गांव, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ दोनों शब्दों को मिला करके लिखना है, ना कोई मात्रा जोड़नी है और ना ही कोई मात्रा हटानी है। तो बच्चों ये हो जाएगा गांव वाला। जो लोग गांव में रहते हैं उनको गांव वाला कहते हैं, जो गांव में रहता है उसे हम गांव वाला कहते हैं। उसी तरह जिसके पास दाढ़ी हो वो दाढ़ी वाला, उसको हम दाढ़ी वाला कहते हैं। तो यहाँ पे दाढ़ी और वाला वो मिलाएंगे तो बनेगा दाढ़ी, दाढ़ी वाला, वाला। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों शब्दों को मिला देना है। फल वाला, फल बेचने, जो फल बेचता है उसे हम फल वाला कहते हैं, फल वाला। फल बेचने वाले को हम कहते हैं फल वाला, फल बेचने वाले को हम कहते हैं फल वाला। उसके बाद अगला है घर वाला, जिसका घर हो उसे हम घर वाला कहते हैं, जिसका घर हो उसे हम घर वाला कहते हैं। ऊपर वाला,
जो ऊपर हो उसको ऊपर वाला कहते हैं, जो ऊपर रहता हो उसको ऊपर वाला कहते हैं। फेरी वाला, जो फेरी लगा करके घूम घूम कर चीज़ों को बेचता है उसे हम फेरी वाला कहते हैं। तो ये बना फेरी वाला। तो बच्चों यहाँ पे दो शब्द दिए गए थे, दोनों शब्दों को मिला करके हमने तीसरा शब्द बनाया। और ये जो भी तीसरा शब्द हमने बनाया वहाँ पे ना हमें कुछ हटाना है और ना जोड़ना है, सिर्फ जो दो शब्द दिए गए हैं उन्हें मिला करके तीसरा शब्द बनाना है। गांव वाला, गांव वाला, दाढ़ी प्लस वाला, दाढ़ी वाला, फल प्लस वाला, फल वाला, घर प्लस वाला, घर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर प्लस वाला, ऊपर वाला, फेरी प्लस वाला, फेरी वाला। तो बच्चों गांव वाला मतलब गांव में रहने वाले को हम गांव वाला कहते हैं, दाढ़ी जिसके पास हो उसे दाढ़ी वाला कहते हैं, फल जो बेचता है उसे फल वाला कहते हैं, जिसका घर हो उसे घर वाला कहते हैं, जो ऊपर रहता है उसे ऊपर वाला कहते हैं, और जो फेरी लगाता है या घूम घूम करके चीज़ों को बेचता है उसे हम फेरी वाला कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमने जो भी पढ़ा आप उसे पढ़कर उसका अभ्यास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।